Update sponsored by Ashish Tech Skills, ATS Rewa, #1 coding institute in Rewa. Address first floor, Rama Govind Palace, Rewa. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं विवेक। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव की पूरी तैयारियों में जुट गई है। देश के गृह मंत्री अमित शाह लगातार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और दौरा भी ऐसा कि हफ्ते में 3 बार अमित शाह मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारियों में लगी भारतीय जनता पार्टी ने कल रात प्रबंधन समिति और घोषणा पत्र समिति के साथ संयोजक समिति की भी घोषणा कर दी, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में चुनाव प्रबंधन समिति में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, साथ ही कैलाश विजयवर्गीय से सीनियर नेताओं सहित 21 नेताओं की जगह दे दी गई है। इसमें 5 आमंत्रित सदस्य भी शामिल किए गए हैं। चुनाव प्रबंधन समिति ने नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा 2 केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते को भी शामिल किया गया। इसमें शिवराज कैबिनेट के 4 मंत्री, उनमें से चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, भूपेंद्र सिंह हो, तुलसी सिलावट और इसके अलावा गोविंद सिंह राजपूत को भी जगह दी गई। तुलसी सिलावट और राजपूत सिंधिया समर्थक माने जाते हैं और 4 सांसद, उसमें वीडी शर्मा, राकेश सिंह, गजेंद्र पटेल और सतना से सांसद गणेश सिंह को इस समिति का हिस्सा बनाया गया। 3 विधायक को भी इसमें शामिल किया गया है। अक्सर बीजेपी से नाराज दिखने वाले अजय बिश्नोई को इसमें जगह मिली है। इसके अलावा रामपाल सिंह, प्रदीप लारिया को भी शामिल किया गया है। समिति में लाल सिंह आर्य, नारायण कुशवाहा, उमा शंकर गुप्ता, हेमंत खंडेलवाल को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा 5 आमंत्रित सदस्यों को जो टीम में शामिल किया गया है, उसमें शिव प्रकाश के अलावा भूपेंद्र यादव, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव, मुरलीधर राव और हितानंद शर्मा का नाम शामिल है। यह बात हुई प्रबंधन समिति के। इसके अलावा अगर बात घोषणा पत्र समिति की करें तो इसमें पूर्व मंत्री जयंत मलैया को घोषणा पत्र समिति का प्रमुख बनाया गया। इसके अलावा प्रभात झा, जो अक्सर पार्टी से इस समय साइडलाइन देखे जाते थे, उनको सह प्रमुख बनाया गया। इसके अलावा 19 सदस्य इसमें शामिल और किए गए हैं, जिसमें से रीवा से विधायक राजेंद्र शुक्ला का नाम है, सुमेर सिंह सोलंकी, लाल सिंह आर्य, जयवर्धन सिंह, पुष्यमित्र भार्गव सहित 19 लोगों को इसमें शामिल किया गया। इसके अलावा इसमें जो खास बात रही, क्योंकि बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में कमेटी में 2 रिटायर्ड आईएएस अफसरों को भी शामिल किया है। इस समिति में भोपाल के सभा आयुक्त रह चुके रविंद्र कियावत और पन्ना के कलेक्टर रह चुके एसएनएस चौहान को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा जो खास बात रही कि लाल सिंह आर्य को 2 समितियों में जगह मिली है, यानी कि चुनाव प्रबंधन समिति के अलावा घोषणा पत्र समिति में भी लाल सिंह आर्य को समिति में शामिल किया गया है। इस ऐलान के बाद कई सवाल भी अब खड़े होने लगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के कई बड़े नेता ऐसे हैं जिनको इस समितियों में जगह ही नहीं दी गई। इसमें बुंदेलखंड के से सागर जिले के 2 मंत्री भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत को जगह मिली, लेकिन बीजेपी के सबसे सीनियर विधायक और पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव को ना तो चुनाव प्रबंधन समिति में जगह मिली और ना ही घोषणा पत्र समिति में। हालांकि संगठन के नेताओं का ये दावा है कि अभी और भी समितियां बननी हैं, इसमें वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को शामिल किया जाएगा। चुनाव प्रबंधन समिति में मध्य प्रदेश से संबंध रखने वाले 4 केंद्रीय मंत्रियों को जगह मिली, लेकिन प्रदेश से ही केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक को इस पर जगह नहीं दी गई, जिस पर अब सवाल खड़े होने लगे। लेकिन जिस तरह बीजेपी ने कल अपनी 2 समितियों की घोषणा की, उसकी लगातार चर्चा हो रही है और पूरे मध्य प्रदेश में तमाम नेताओं के द्वारा ट्विटर हैंडल से पोस्ट कर बधाइयों का भी तांता लगा है। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है, अमित शाह लगातार दौरा कर रहे हैं। अब यहाँ तक कि हफ्ते में 3 बार रात को आना होता है अमित शाह का, जिस पर अब लगातार ये सवाल उठने लगे हैं कि इन समितियों में कुछ लोगों को जगह क्यों नहीं दी गई है। Update sponsored by Ashish Tech Skills, ATS Rewa, #1 coding institute in Rewa. Address first floor, Rama Govind Palace, Rewa.